Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend Rahul Jaiswal. फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने 11th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का पार्ट 1 का एक बेहतरीन लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं। और आज का लेक्चर अगर आप देख लेते हो पूरा का पूरा, तो आपको जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर यानी एक्सरसाइज के 1.2 का जो बाकी के रिमेनिंग सम्स हमारे बचे हुए थे ना, वो आज सॉल्व करवाने वाला है। और ट्रस्ट में इतना बेहतरीन कंसेप्चुअल नॉलेज मिलेगा कि इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाएंगे, सेम आ जाएंगे या फिर इसके जैसे आ जाएंगे, सेम नंबर वाले या फिर सेम कंसेप्ट वाले, तो आप उसको बिंदास सॉल्व करके दिखा सकते हो। क्लियर है? तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज बेसिकली 3 एग्जांपल्स मैं आज कराने वाला हूं। वैसे टोटल 5 है, लेकिन 5 में से 2 एग्जांपल मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क के तौर पे, क्योंकि यार थोड़ा आपको भी करना बनता है, थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस आपको भी करना पड़ेगा, तभी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि यार हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम चीजें देख ले, जब देख के हम जाते हैं मैथ्स में तो वो सॉल्व नहीं होता, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस लगता है। और प्रैक्टिस कब आएगा? जब आप उसको खुद सॉल्व करोगे। और जब खुद सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको एक ना एक दिन ऐसा रियलाइज होगा कि यार अच्छा हुआ मैंने इसको सॉल्व किया हुआ था, तो आज मेरे माइंड में है वो चीज और मैं फटाफट इसको सॉल्व कर पा रहा हूं। लेकिन देखा हुआ चीज कभी कभी क्या होता है, अरे यार नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या था, ऐसा सोचते सोचते हम भूल जाते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है? चलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से जाएंगे हमारे लेक्चर नंबर 7 की शुरुआत करेंगे आज हमारे। और सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पे समझो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ऑलरेडी इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो हमने हमारे लेक्चर नंबर 6 में सॉल्व कराया हुआ है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 6 यानी इसके पहले के जितने भी लेक्चर से अगर नहीं देखे इस चैप्टर के, तो प्लीज जाइए देख सकते हो, डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ाया हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है? चलो आ जाते हैं लेक्चर नंबर 6 के ऊपर, सॉरी 7 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर क्या है? क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब सबसे पहले हम लोग को एक चीज दे रखा है उन्होंने, क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी माफ करना, सर्कल है, ठीक है? एरिया ऑफ सर्कल वो लोग ने दे रखा है। एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 25 पाई, ये आपको देके रखा है 25 पाई। दूसरा बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल ऑफ 144 डिग्री। दूसरा ये लोग ने क्या बोल के रखा है कि एक एंगल उन्होंने दे रखा है, मतलब थीटा दिया हुआ है 144 डिग्री का, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ कि कभी भी कोई एंगल होता है, जब खासकर इस फील्ड में जब हम लोग आर्क लेंथ वगैरह निकालते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने निकाला था, तो आपको याद होगा कि आर्क लेंथ जब हम निकलता है S = R थीटा फॉर्मूला था, इसमें जो थीटा होता है वो हमेशा रेडियन में होता है, तो इसको भी हमें रेडियन में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी को मैं रेडियन में बना देता हूं। तो थीटा = 144 रेडियन में कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 हो जाएगा, ठीक है? रेडियन में बना लो तो कितना आ जाएगा, करो सॉल्व करो, करके देखो यार। ये जाएगा कि 12 के टेबल में, 12 के टेबल में 6 12 5 60 जाएगा। तो 12 12 जा होता है 144 और 12 1 जा 12 और 6 बचेगा 60 हो गया, तो 12 5 जा 60 करेक्ट है। फिर 3 के टेबल में 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी ऊपर 4 बचेगा। क्या बच रहा है? ऊपर 4 बच रहा है, यहां पे लिखता हूं, सॉरी क्या लिखा मैंने, हाँ बराबर ना, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ चलो, हाँ ये इसको मैं मिटा रहा हूं, एक्चुअली मिटाने के लिए मैं ले रहा हूं ये वाला डस्टर। हाँ मैंने इसलिए मिटाया क्योंकि वो पूरा ओवरलैप हो रहा था, थोड़ा सा मैं नीचे ले रहा था, ठीक है ना? ठीक है, देखो डिजिटल बोर्ड कैसा नया होता है ना दोस्तों, तो थोड़ा सा तकलीफ आ जाता है कभी कभी, क्योंकि अभी हम लोग को जस्ट 10 दिन हुए डिजिटल बोर्ड लाके, और थोड़ा अभी हम प्रैक्टिस में ही है। जितना हो सके हम राइटिंग भी और कंसेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा एज कम्पेयर टू व्हाइट बोर्ड थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यार 15-20 दिन 1 महीने के अंदर हम लोग एकदम फ्लो के साथ परफेक्टली आपको सिखाएंगे। वैसे आपको शिकायत का मौका नहीं मिल रहा होगा, वैसे मैं आपको ये चीज बोल के बता रहा हूँ, वैसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर वो लोग थोड़ा फंबल कर रहे हैं यूज करने में तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं एक ईमानदार टीचर हूँ, आप जानते हो मेरे बारे में, अगर आपने मेरे को पहले से फॉलो किया हो तो हर चीज में बता देता हूँ कोई चिंता की बात नहीं है यार, गलती होती है हम एक्सेप्ट करेंगे, अभी सीख रहे हैं ना यार। हो सकता है 1 महीने के अंदर देखो कितना फर्राटेदार डिजिटल बोर्ड चलाना सीखेंगे हम लोग, टेंशन मत लो और करेंगे। तो थीटा = क्या है? ये 4 ऊपर है ना, 4 और ये पाई, यानी 4 पाई और नीचे कितना है 5 है, तो 4 पाई बाय 5 ये हो गया रेडियन में। तो हमें डिग्री मिल गया रेडियन में, इतना मुझे पता है। लेकिन इसके पहले एक और चीज है। क्या चीज है एक और? यहां पे अगर आप देखोगे इसके पहले एक चीज है कि एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन एज 25 पाई। हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसका वैल्यू कितना है? 25 पाई। तो यहां पे ये पाई कैंसिल, कितना बचेगा? आर स्क्वायर = 25 बचेगा। तो देयरफॉर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ 25 हो जाएगा, ठीक है? देखो ध्यान से, आर स्क्वायर = क्या था? 25 था, तो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। तो देयरफॉर आर = वैल्यू ऑफ 5। आर का वैल्यू 5 मिल गया, करेक्ट है? इतना समझ में आ गया होगा बहुत बेसिक तौर पे, ठीक है? आगे बढ़िए। हमारे पास आर है, हमारे पास थीटा है, हमें निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, मतलब इन शॉर्ट निकालना है हमें, क्या निकालना है? आर्क लेंथ निकालना है। लेकिन एक और चीज पूछा है इसमें, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, तो वो कैसे निकालेंगे सब बताऊंगा, पहले ध्यान से सीखो। पहले हम निकालेंगे आर्क लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क ना, मतलब आर्क लेंथ निकालना है। तो आर्क लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? S = R थीटा, ये फॉर्मूला है, डाल दो इसमें तो S का वैल्यू मिल जाएगा। तो R कितना है हमारे पास? अभी अभी निकाला 5, थीटा कितना है हमारे पास? 4 पाई बाय 5, 4 पाई बाय 5, ठीक है? यहाँ पे ऊपर 5 नीचे 5 कैंसिल, क्या बचेगा? S = 4 पाई,
हमारा आंसर आ गया एस का वैल्यू 4 पाई, मतलब आर्क लेंथ मिल गया। लेकिन आर्क लेंथ के अलावा एक और चीज हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो आपको बता दो एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, एक फॉर्मूला होता है, इसको लर्न करके रख लो, लर्न करके रख लेना। जैसे आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, वैसे एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों हाफ इंटू आर इंटू एस। ठीक है, हाफ इंटू आर इंटू एस, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना। ठीक है, अच्छे से लिखता हूं, देखो यहां पे वापस लिखता हूं, हाफ मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एस, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय आर कितना है हमारे पास, रेडियस कितना निकाला था ऑलरेडी, कहां गया 5, रेडियस हमने 5 निकाला था, एस अभी अभी निकाला 4 पाई। ठीक है, अभी अभी हमने एस निकाला हुआ है 4 पाई, डाल दो, कैलकुलेट कर लो, हमारा आ जाएगा एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा यार, 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 पाई, तो आंसर आ जाएगा 10 पाई। अगर आपको चाहिए तो पाई का वैल्यू आप डाल सकते हो, अगर आपको जानना है तो डाल सकते हो, लेकिन नहीं डालोगे तो भी चलेगा। तो पाई का वैल्यू 3.14 डाल के कैलकुलेट कर लेना, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। तो 10 और यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज योर फाइनल आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू 4 पाई, तो ये दोनों निकाल दिया, एस का वैल्यू 4 पाई आ रहा है, एरिया का आंसर आ रहा है 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है, मतलब मुझे लगता नहीं है कि इससे सिंपल भी कोई चीज हो सकती है। तो एकदम बेसिक तौर पे मैंने आपको पढ़ा दिया ये पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 आज का पहला लेक्चर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो और भी ज्यादा बेहतरीन है और बहुत ईजी भी है। क्या करना है देखो, अब इजी इसलिए है क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर इजी बोलते हैं तो इजी रहता है वो, लेकिन अगर मैं बोलूं तो इजी का मतलब इजी होता है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से फॉलो करोगे, आप उसको समझने की कोशिश करोगे कि यार ये क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली वो इजी लगेगा आपको। ठीक है ना? अब यहां पे आप देखोगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि OAB इज ए सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में चल नहीं रहा है, क्या बोल रहा है कि OAB एक सेक्टर है, तो मुझे OAB दिखना चाहिए ना यार, एक डायग्राम बनाना, नहीं तो दिमाग में नहीं चलेगा। तो OAB वगैरह का डायग्राम एक बना लेता हूं मैं, क्या करता हूं, एक डायग्राम लेता हूं, क्या लेता हूं डायग्राम में, OAB एक बड़ा सा मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं इस प्रकार से, ये मेरा समझ लो डायग्राम है, इसके बीच में क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, चाहिए तो मैं क्या करता हूं ना, मैं ना एक थोड़ा सा और लॉजिक वाला चीज बताता हूं। क्या बताता है, ये हमारे पास ना फिगर है यहाँ पे एक सर्कल का, कहां गया सर्कल, देखो ये वाला। ठीक है, मैं आपके लिए ना एकदम मस्त धांसू सर्कल बनाता हूं अभी, ये देखो ये बन गया आपका सर्कल, मजेदार। ठीक है, डिजिटल बोर्ड है यार, थोड़ा फायदा उठाएंगे हम भी। ठीक है ना? तो चलो एक सर्कल बन गया। अब सर्कल में क्या बोल रहा है, एक सेंटर पॉइंट तो होगा ना कहीं ये सेंटर पॉइंट होगा। OAB इज ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो एक सेक्टर बना लो सबसे पहले, इस प्रकार से मैं क्या करता हूं, एक सेक्टर बना लेता हूं। ठीक है, ये क्या बन गया, मेरा एक सेक्टर जो है मैंने बना लिया। इसमें क्या बोल रहा है, उसका नाम OAB, तो बीच वाले का नाम मैं O रखता हूं, और इसका नाम मैं A रखता हूं, इसका नाम मैं B रखता हूं। ठीक है, और क्या करता हूं, ये A को B से ज्वाइन कर लेता हूं पहले, ये बन गया हमारा OAB। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा, OAB बोल गया। इसमें जो एंगल है ना AOB का, ये जो मेरा AOB जो दिख रहा है आपको, इसमें जो AOB मतलब AOB मतलब ये जो एंगल है कितना दिया है, 45 डिग्री दिया हुआ है, ये हमें कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 45 डिग्री दिया हुआ है। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB, मतलब ये जो सेक्टर है OAB का एरिया, और जो AOB जो है AOB मतलब ये क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो वो दोनों को बस माइनस करना है। पहले हम लोग निकालेंगे सेक्टर OAB का एरिया, उसके बाद ये जो AOB है उसका जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। कैसे करना है, ध्यान लगा के देखो। सबसे पहले यहां पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या क्या गिवन है हमारे पास, क्या क्या दिया हुआ है। अब यहां पे आप देखोगे तो हमारे पास 2 से 3 चीज दी हुई है, यहां पे लिखता हूं मैं, देखो हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, कितना है रेडियस बच्चा, रेडियस कितना दिया हुआ है, देखो 12 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है OA या फिर ये OB कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, तो यहां पे भी लिख दो 12 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, और कुछ दिया है क्या, देखो यहां पे एंगल दिया हुआ है AOB का, मतलब थीटा दिया हुआ है इन शॉर्ट। तो थीटा कितना दिया हुआ है दोस्तों, 45 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री थीटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो थीटा हमें 45 डिग्री दिया है, सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि कभी भी हम लोग सेक्टर की बात कर रहे होते हैं, आर्क लेंथ की बात कर रहे होते हैं, तो हमारा जो थीटा होता है वो रेडियन में होना चाहिए। और यहां पे जो दिया हुआ है ना, यहां पे जो दिया हुआ है, माफ करना, यहां पे जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, एंगल डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको मैं रेडियन में बना लूंगा सबसे पहले। तो थीटा विल बी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो इसको रेडियन में बना लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, करके देखो। 45 1 45, 45 4 होता है 180, करेक्ट है। 45 2 90 होता है, 90 का डबल 180 होता है, तो इतना तो दिमाग चल गया दोस्तों। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाय 4, और ये भी आया रेडियन में, तो पाई बाय 4 रेडियन आया। थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया पाई बाय 4 रेडियन, करेक्ट है। अब यहां पे आपको एक चीज और सोचना है कि अब इसमें और क्या कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं ना, एक यहां पे कंस्ट्रक्शन करता हूं। क्या लिखूंगा यहां पे कि ड्रॉ A से लेके OAB OB तक, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉ, यहां पे इसका नाम मैं लिखता हूं
एम, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं रखता हूं एम। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर, ये जो ए एम जो ड्रॉ कर रहा हूं ना ये परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, ये ओ एम से, तो ए एम इज परपेंडिकुलर टू ओ एम। मैंने ड्रॉ किया ए एम इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, माफ करना मैंने ओ एम लिख दिया, ओबी, यानी ये जो ओबी वाला लाइन है ये दिख रहा है आपको, ये ओबी वाला जो लाइन है इससे ये जो एम मैंने ड्रॉ किया ये क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। पता है ना आपको 90 डिग्री क्या होता है, ये मेरा क्या था सबसे पहले, यहां पे आप जब देखोगे कि सबसे पहले मेरे पास ये जो ओबी वाला लाइन था ये स्ट्रेट है और यहां पे मैंने ड्रॉ किया तो ये एक्जैक्टली क्या है 90 डिग्री पे आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर आ रहा है, तो मैंने लिख दिया उसको कि हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है ना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जब ड्रॉ कर लिया तो आपको क्या दिख रहा है, यहां पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, ये ओ ए एम, ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये लाल इधर ये वाला, ठीक है, दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं क्या लूंगा, इन ट्रायंगल, इसका नाम मैं क्या लूंगा, जो भी लेना ले लो, ओ ए एम, ओ ए एम, ये ट्रायंगल है ओ ए एम नाम का, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है मेरा जिसका नाम है ओ ए एम, इसमें अगर मैं ये पकड़ू एंगल और इसको साइन के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन का वैल्यू क्या होता है सबसे पहले, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, पता है ना आपको, साइन का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, और कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, और जो तीसरा होता है टैन, उसका क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये आपको सिखाया था ओ आ ओ ए, ये कैसे याद रखते हैं, ओ अपॉन एच, ओ आ मतलब ए अपॉन एच, तीसरा टैन ओ ए मतलब ओ अपॉन ए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस प्रकार याद करना है यार, मैंने 9th और 10th में भी आपको पढ़ाया हुआ है सब चीज, अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये थीटा है, इसका अपोजिट कौन है, ए एम, ये दिख रहा है ए एम, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए एम अपॉन हाइपोटेनस क्या है इसके लिए, ये वाला ओ ए, ठीक है ना, ये ओ ए है। तो थीटा कितना है 45 है, तो लिख दो यहाँ पे कि साइन 45 इज इक्वल टू, एम का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, तो एम की जगह पे एम ही रहेगा, लेकिन ओ ए का जो वैल्यू है ये हमें पता है 12 सेंटीमीटर, तो लिख दिया। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1/√2, कितना होता है कौन बताएगा यार, हमने यार पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री में 10 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 1/√2, ये हमने सब सीखा हुआ है यार। तो 1/√2 इज इक्वल टू, एम के जगह पे एम ही रहेगा क्योंकि उसका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इसके जगह पे 12 आ जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो देयरफॉर हमारा एम का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, तो एम विल बी इक्वल टू 12 × 12 हो जाएगा और नीचे √2 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 12/√2 मतलब क्या होता है, तो देयरफॉर एम का वैल्यू आ जाएगा, एम इज इक्वल टू 12/√2, कैसे लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं क्या, तो यहां पे आपको एक चीज थोड़ा सोचना है, क्या लिख सकते हैं, 12 जो होता है 12 क्या होता है, 2 × 6 होता है, 12 मतलब 2 × 6, और 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, √2 × √2, √2 × √2, इसका मतलब 2 हुआ, और इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा पूरा 12, और नीचे आपका क्या है √2 है, तो ये √2 कैंसल, मतलब इन शॉर्ट आपको एम का वैल्यू यहां से मिल रहा है जो कि है दोस्तों 6√2, ठीक है। यहां पे मैंने छोटा सा लिख दिया, अब यहां पे पूरा स्पेस अवेलेबल है मेरे पास, यहां पे क्या आ गया, एम इज इक्वल टू 6√2 मेरे पास वैल्यू आ गया, ठीक है, 6√2 सेंटीमीटर, जो भी लिखना आप लिख सकते हो, सेंटीमीटर जो है, मीटर क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखो सेंटीमीटर दिया है तो मैंने लिख दिया सेंटीमीटर, दिया है ना सेंटीमीटर, इतना समझ में आ गया। अब यहां पे असली खेल शुरू होता है, क्या है असली खेल, कि हमने यहां पे एम का वैल्यू निकाला, क्यों निकाला एम का वैल्यू अभी पता चलेगा आपको। तो सबसे पहले आप दिमाग लगाओ कि हमें पूछा क्या है कि एरिया निकालना है सेक्टर का ओएबी का, तो मैं चुपचाप क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर लिखूंगा यहां पे, जो कि है एरिया ऑफ सेक्टर, क्या नाम है सेक्टर का, ओएबी, और इसका सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब मुझे डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब होता है माइनस, मतलब इसको माइनस करना है किसके साथ, सेक्टर एओबी के साथ, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो एओबी है, एओबी एक ट्राइंगल है ना, एओबी जो है एक ट्राइंगल है, तो इसके साथ मुझे क्या करना है, माइनस करना है, करेक्ट है, करो सॉल्व करो, एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी। मुझे एक बात बताओ, कोई भी सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, अभी भी इसके पहले के एग्जांपल देखा था हमने, क्या निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय आर इंटू एस, तो इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एस, ये फॉर्मूला है, माइनस कोई भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट है। तो एरिया ऑफ एओबी का बेस क्या है, एओबी दिख रहा है, ये एओबी, तो इसके बेस क्या है, बेस 12 है, हाइट कितना है ये वाला, दैट इज कितना था, अभी अभी निकाला एम का वैल्यू 6√2 है ना हाइट, ये सॉरी बेस क्या है ये इसका, ध्यान से देखो यार, ये ट्राइंगल है मेरा एओबी, तो इसका बेस चाहे ये होगा चाहे ये होगा, तो इसको हम लोग ने बेस माना है अगर, तो ये इसका हाइट हो जाएगा एम, इसके लिए हमने एम निकाला हुआ है ताकि इसका हाइट पता चले। तो बेस क्या है ये ओबी, तो ओबी मेरे लिए यहां पे लिख देता हूं चाहिए तो मैं, तो ओबी बेस है और हाइट कितना है एम, ये लिख दिया मैंने पूरा का पूरा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये जो ट्राइंगल है एओबी, इसके लिए बेस मेरा ओबी था और हाइट है मेरा एएम, तो लिख दिया। अब इसमें वैल्यू डालो, ठीक है। तो यहां पे देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय आर, मुझे पता है क्या रेडियस, हमको पता है रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिख दिया 12। लेकिन मुझे एस पता है क्या दोस्तों, एस
एस क्या होता है? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कहीं पे भी दिया हुआ है क्या? देखो सोचो थोड़ा ध्यान से, आर्क लेंथ कहीं पे भी नहीं दिया है, और कहीं पे भी नहीं दिया है तो हमें यार कैलकुलेट करना चाहिए था पहले, तो पहले कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हमारा दिमाग नहीं चला। लेकिन कोई बात नहीं ना यार, अगर पहले कैलकुलेट नहीं किया तो हम बाद में कर लेंगे। तो एस का फॉर्मूला पता है मुझे क्या होता है? आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो एस की जगह पे क्या लिखूंगा? आर थीटा लिखूंगा, ये बीच में माइनस है हाफ। ओबी का वैल्यू पता है क्या मुझे? देखो ओबी का वैल्यू 12 है, ठीक है। एम का वैल्यू अभी अभी निकाला मैंने, क्या निकाला? 6√2 निकाला, देखो ध्यान से 6√2, ठीक है। अब देखो आर थीटा का वैल्यू डालना है यहाँ पे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू अगेन 12 है, थीटा का वैल्यू कितना है हमने निकाला हुआ है? थीटा का वैल्यू है π/4, देखो निकाला हुआ है, तो π/4 डाल दो वहां पे, π/4 माइनस, इसको चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि बहुत ज्यादा मिक्स हो रहा है ना, तो ये मिक्स ना हो जाए तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6√2। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करने में मजा आएगा। देखो ये 2 1 2, ये 2 6 12, कट हो गया। क्या बच रहा है हमारे पास? क्या बच रहा है? ऊपर बच रहा है 6, ये देखो 4, ये 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, बहुत सारे कटपिट किए मैंने, ठीक है। तो क्या बच रहा है? ऊपर 3 बच रहा है, 6 बच रहा है, और कुछ भी बच रहा है क्या? ऊपर नहीं बच रहा है, मतलब ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 बच रहा है, 3 6 कितना होता है? 18, और ये पाई, तो कितना बच रहा है मेरे पास? मतलब 18 पाई बच रहा है। नीचे कुछ बच रहा है क्या? नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, तो ये चुपचाप क्या बचा? 18 पाई बचा। अब माइनस, ये ब्रैकेट में सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व कर लो, 2 1 2, 2 6 12, तो नीचे कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर बच रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 36√2 बच रहा है, ठीक है। 36√2 बच रहा है, 18 पाई माइनस 36√2, इतना बच रहा है, ठीक है। सिर्फ इतना ही बच रहा है। अब यहां पे आप देखोगे तो 18 है, यहां पे 36 है, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी 18 है, ये भी 18 है, तो 18 में कॉमन निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या निकाल लिया? 18 कॉमन निकाल लिया, तो इसके पास बचेगा सिर्फ पाई माइनस 36 में से 18 कॉमन निकल गया, तो 18 2 जा 36 होता है, मतलब अंदर बचेगा 2 और ये √2 खत्म। 18 पाई माइनस 2√2 करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर। इसका यूनिट डाल दो, यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है, यूनिट नहीं लिखता हूं। तो आप लोग को एक आदत डालने की, कभी भी आप आंसर निकालो तो लास्ट में यूनिट देखो, क्या है यूनिट? सेंटीमीटर है, लेकिन हमने निकाला क्या? ये एरिया निकाला, तो इन शॉर्ट ये क्या आएगा? यूनिट क्या आएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यानी सेक्टर AOB माइनस अगर आप करोगे तो उसका आंसर आएगा 18 इन ब्रैकेट पाई माइनस 2√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है दोस्तों? देखो बहुत सिंपल है यार, मुझे ऐसा लगता है कि यार इससे ज्यादा सिंपल और क्या हो सकता है मैथमेटिक्स, लेकिन क्या लगेगा आप लोग का? ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस लगेगा, एक बार कोशिश करो इसको सॉल्व करने की नोटबुक में। जब आप सॉल्व कर लोगे तो ऐसा एक गूज़बम्प्स आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मजा आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं, होमवर्क है, सिंपल है, कर लेना। नहीं आता है कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यार टेंशन मत लेना, मैं आपको जानबूझ के ये सब चीज छोड़ रहा हूं। सिमिलर एग्जांपल है, इजी है, इसके लिए छोड़ रहा हूं, तो कर लेना यार, कर लेना। नहीं हुआ कोई बात नहीं, कमेंट करना, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, क्वेश्चन नंबर 9 जो है मेरा, क्या बोल रहा है कि जो मेरा पेरीमीटर है एक सेक्टर का दिया हुआ है, सर्कल का, उसका है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है भाई? 25 पाई है, ठीक है, 25 पाई सेंटीमीटर क्या दिया है? ये पेरीमीटर दिया है। तो ये पेरीमीटर क्या होता है? पहली बार आ गया पेरीमीटर, आपने नाम तो सुना होगा पेरीमीटर। कोई भी स्क्वायर में पेरीमीटर मतलब उसके चारों साइड को प्लस कर दो तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकलता है, तो वैसे पेरीमीटर होता है सर्कल के लिए भी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक चीज बोला है कि जो पेरीमीटर है सेक्टर ऑफ सर्कल का, एरिया का, उसका 25 सेंटीमीटर है। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या दिया है? एक चीज यहां पे उन्होंने दे रखा है, क्या दिया हुआ है कि उन्होंने बोला है कि एरिया जो है सर्कल का, एक सर्कल है उस चीज का एरिया जो है वो कितना है? 25 पाई है, ये बोल के रखा है ना उन्होंने, ठीक है। और उसका पेरीमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है कि उसका जो पेरीमीटर होगा वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगला बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब हमें इन शॉर्ट क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। घूम फिर के वही आ गया, सेक्टर का एरिया निकालना। कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना है? 25 पाई, ठीक है। ये पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, ठीक है। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, देयरफॉर आपको r का मिल जाएगा वैल्यू 5 सेंटीमीटर। r का वैल्यू कितना मिल गया? 5 सेंटीमीटर मिल गया यहां से, ठीक है। r मिल गया, और क्या निकाल सकते हो? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही है ना, हाफ इंटू आर इंटू एस। फॉर्मूला तो वही है, दिमाग चलाओ। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू आर इंटू एस, यही फॉर्मूला है। आर मेरे को मिल गया, एस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे एस? तो यहाँ पे एक चीज उन्होंने बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि पेरीमीटर दिया हुआ है। अब ये नया खेल है कोई, तो पेरीमीटर जो इन्होंने दे रखा है, तो ये एक नया चीज है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर अगर दिया है तो पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर का सेक्टर के लिए पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 2r प्लस एस। इसको याद कर लो, 2r प्लस एस, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? 3 फॉर्मूला अभी तक। लेंथ निकालना है, आर्क का लेंथ निकालना है, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा।
अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो हाफ मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एस, और तीसरा चीज अगर पेरीमीटर निकालना है या फिर दिया हुआ है तो पेरीमीटर का यूज करेंगे हम लोग 2r प्लस एस से, ठीक है। तो पेरीमीटर 20 दिया हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरा 2r प्लस एस। आर का वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो ये आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये आर की जगह पे, ये जो आर है इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं क्या, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूं बिल्कुल। तो ये 20 विल बी इक्वल टू 2 5 10 हो गया प्लस एस, तो यहां से मिलेगा मुझे एस का वैल्यू, ये एस है, ठीक है, तो एस का वैल्यू यहां से मिलेगा, तो एस इज इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी कि एस का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। एस का वैल्यू मिल गया, तो 10 सेंटीमीटर आर है मेरे पास, एस है, तो अगर मेरे पास आर है, मेरे पास एस है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकता हूं। यही पूछा गया है ना हमें, निकालने क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है मेरे पास, हाफ मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एस, यही फॉर्मूला है। तो हाफ है मल्टीप्लाई बाय आर, कितना है मेरे पास, निकाला था अभी अभी मैंने 5 सेंटीमीटर आर है, और एस अभी अभी निकाला मैंने, मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, तो डाल दिया, कैलकुलेट करो, हमारा आंसर आ जाएगा 2 1 2 2 5 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, तो हमारा आंसर आ गया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? यार मतलब आप लोग बताओ कमेंट करके कि कितना इजी लगा एग्जांपल, यूनिक था क्योंकि इसमें पेरीमीटर है, ऐसा पहला कभी भी एग्जांपल हमने देखा नहीं कि किसी भी एरिया ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ या फिर इस प्रकार के इसमें पेरीमीटर दिया हो। लेकिन पेरीमीटर का समझ में आ गया हम लोग को कि कभी भी पेरीमीटर का यूज आया, पेरीमीटर दिया है तो हम 2r प्लस एस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें वैल्यू डालेंगे, पुट ऑन करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हमने निकाल लिया जो हमें पूछा था, एरिया ऑफ सेक्टर इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना आसानी से निकाल लिया है कि नहीं दोस्तों? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और फिर हमारा जो अगला लास्ट क्वेश्चन जो बचा, ये भी आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, देखो मैं ज्यादा होमवर्क दे नहीं रहा हूं, पूरे एक्सरसाइज में से सिर्फ 2 मैंने कराया, 2 मैंने होमवर्क दिया है, माफ करना, ठीक है। पूरा 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन मैंने कराया, सिर्फ 2 आपके लिए होमवर्क दिया, तो यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी हमने पूरा मेहनत किया। और एक्सरसाइज 1.1 में से तो ऑलमोस्ट एग्जांपल मैंने कराया, 19% 95% एग्जांपल्स मैंने कराया। तो ये क्यों आपके लिए 1 से 2 छोड़ देता हूं जानबूझ के, ताकि यार आप लोग कर पाओ, कराने के लिए करा सकता हूं और 10 मिनट लगेगा और कुछ नहीं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो दोस्तों। यही मेरा एक अंदर से निकलता है कि यार आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाऊं, स्पून फीडिंग नहीं कराना है, आप लोग को काबिल बनवाना है मेरे को, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज अगर आप फोकस कर पाओगे, देखो अगर आप मेच्योर होंगे, थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे, मेरी थिंकिंग को समझ पा रहे होंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, तो आप ये चीज को समझ पाएंगे। बाकी तो आपके ऊपर है, बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर फिर इसी के साथ समाप्त होता है, और आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर जो है दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जितने भी एक्सरसाइज थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी टॉपिक्स थे, इस चैप्टर में से हमने कंप्लीट करा दिया। यानी फाइनली हमारा 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट हो गया टोटली 100% कंप्लीट। अब बारी है अगले सब्जेक्ट की, तो हम लोग और भी सब्जेक्ट जो हमारे साथ है हम लेकर आएंगे, उनके लेक्चर्स भी आपके लिए बनाएंगे, आप लोग बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। तो और एक चीज, कुछ बच्चे कमेंट मुझे करेंगे, मुझे पता है, तो इसके लिए मैं पहले बता दूं कि प्रॉब्लम सेट यानी मिसलेनियस जिसको बोलते हैं हम लोग, मिसलेनियस के जो भी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है या फिर जो आंसर्स है, उसके लिए हम लोग एक नया सीरीज लॉन्च करेंगे बहुत जल्द, आपको मैं बता दूंगा। लेकिन अभी जो चैप्टर्स चल रहे हैं उसको साइमल्टेनियसली पढ़ाने दो, मिसलेनियस के लिए अलग से आ जाएगा कुछ और आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उसको अभी फोकस मत करो आप, अभी आप पूरा चैप्टर को फोकस करो। एक्सरसाइज और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस में से ज्यादा पूछे जाते हैं, उस पर फोकस करो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नया चैप्टर जल्दी मिल जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, आप देखते रहना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैप्टर कैसा लगा कमेंट करना, ईजी था कि नहीं, ठीक है, या फिर ईजी बनाया गया है तो जरूर से कमेंट करना। और अगर वीडियो पसंद आया तो अच्छे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बता दो यार पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, अभी तक कॉलेज चालू नहीं हुआ लेकिन चैप्टर कंप्लीट हो गया पहला मैथ्स का, और इतना इजी लग रहा है, तो शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम आया चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस लाएंगे आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।